फर्क बस नजरिए का होता है। ये कहानी सिर्फ दो महिलाओं की नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहाँ एक बहू हर दिन ये सोचती है कि माँ और सास में क्या अंतर होता है। क्या सास कभी माँ बन सकती है? क्या बहू कभी बेटी बन सकती है? या ये फर्क सिर्फ नजरिए का होता है? कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। घर के मुखिया विनोद जी और उनकी पत्नी कुसुम देवी और उनका बेटा राहुल। राहुल की शादी होती है निधि से, एक पढ़ी लिखी, समझदार और भावुक लड़की जो एक छोटे शहर से आई है। निधि ससुराल में पहले दिन से सबका दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम देवी यानी उसकी सास शुरू से ही थोड़ी रुखी रहती है। निधि हर बात में कुसुम जी को माँ कहती है। वो चाहती है कि जिस तरह मायके में माँ उसे बिना कहे समझा जाती थी, वैसे ही यहाँ भी उसे अपनाया जाए। लेकिन कुसुम देवी के मन में ये बात बैठती है कि बहू बहू होती है, बेटी नहीं। कई बार जब निधि कुछ पूछती है तो जवाब में तजंग मिलते हैं। तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, हमारे घर के तौर तरीके अलग है, मायके वाले नियम यहाँ नहीं चलेंगे। निधि चुपचाप सह लेती है, पर हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। एक रात निधि की तबीयत बिगड़ जाती है। राहुल बाहर गया होता है, निधि को तेज बुखार होता है, लेकिन कुसुम देवी सिर्फ गर्म पानी लाकर रखती है और कहती है, बेटी होती तो गोदी में बिठाकर माथा सहलाती, पर बहू हो, तुम्हें सहना पड़ेगा। निधि की आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। अगले दिन निधि को उसकी माँ का फोन आता है। माँ आवाज सुनकर ही समझ जाती है कि बेटी ठीक नहीं है। वो उसी शाम आ जाती है। जब माँ निधि को गले लगाती है और उसका माथा सहलाती है तो कुसुम देवी यह सब देखती है। वो पहली बार निधि के चेहरे पे सच्चा सुकून देखती है। रात को कुसुम जी सोच में पड़ जाती है कि मैंने भी तो एक बेटी को जन्म दिया था। अगर वो किसी और के घर गई होती और उसकी सास ऐसा व्यवहार कर तो मेरा क्या हाल होता। कुसुम देवी के अंदर एक पुरानी टीस है। उनकी अपनी सास ने भी उनके साथ कभी बेटी जैसा व्यवहार नहीं किया था। उन्हें लगा था जैसे उन्होंने जो चाहा वही बहू को सहना चाहिए। लेकिन निधि का मासूम चेहरा देखकर उनके दिल में बदलाव आने लगता है। एक दिन निधि की माँ विदा होकर जाती है। जाते जाते वो कुसुम जी से कहती है, मैं अपनी बेटी को आपके हवाले करती हूँ। जैसे आपने अपने बेटे को पाला वैसे ही इसे भी अपना लीजिए। माँ का प्यार ना बांटा जाता है, बस फैलाया जाता है। उस रात कुसुम जी निधि के कमरे में जाती है। निधि उन्हें देखकर उठ जाती है, पर डरती है कि कुछ फिर से सुनना पड़ेगा। लेकिन कुसुम जी उसका सिर सहलाती है और कहती है, बहू नहीं, अब से बेटी बनकर रहो। आज से मैं तुम्हें वही प्यार दूंगी जो मेरी बेटी को देती। निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, मैं भी आपको सास नहीं माँ ही मानती हूँ। बस फर्क इतना है कि आपकी उम्मीदों को समझ नहीं पाई थी। अब घर का माहौल बदलने लगता है। कुसुम जी हर बात में निधि की सलाह लेने लगती है। निधि भी हर काम में सास की मदद करती है। राहुल देखता है कि माँ और पत्नी अब एक दूसरे की हंसी में शामिल होती है, तकलीफ में हाथ थामती है। घर में सिर्फ एक नहीं, दो माएँ होती है, एक जो जन्म देती है और एक जो स्वीकार करती है। निधि अपनी सहेली से कहती है, माँ और सास में फर्क होता है, लेकिन वो फर्क दिल का नहीं, सिर्फ नजरिए का होता है। अगर हम एक दूसरे को समझे तो सास भी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी बन सकती है।